हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सीबीसीएस सेमेस्टर 5 का डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। तो पेपर एज यूजुअल 75 मार्क्स का आएगा। इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। टोटल आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद ब्लूप्रिंट देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट प्रोसेस? विकास प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? ट्रेस द हिस्टोरिकल इवेल्युएशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया। भारत में योजना प्रक्रिया के ऐतिहासिक विकास का अनुरेखण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द मेजर इंडिकेटर्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। नए मध्य वर्ग के प्रमुख संकेतकों और अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद एक क्रिटिकली एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट दैट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हैज लेड टू इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। इस तर्क का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने भारत में श्रमिकों के अनौपचारीकरण को जन्म दिया है। उसके बाद है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर ट्रेंड्स ऑफ द एग्रेरियन क्राइसिस इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। समकालीन भारत में कृषि संकट के प्रमुख रुझानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इन्यूमरेट द मेजर अकम्पलिशमेंट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति की प्रमुख उपलब्धियों और कमियों को बताइए। उसके बाद है, डिस्कस द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल लिबर्टीज मूवमेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी इन रिस्टोरिंग डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया। भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करने में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख योगदान की विवेचना कीजिए। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द डिफरेंट फॉर्म्स एंड द मेजर इश्यूज ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला आंदोलन के विभिन्न रूपों और प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। और लास्ट में किन्हीं 4 में से 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। एक है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और ट्राइबल मूवमेंट्स, जनजातीय आंदोलन। अब जहाँ तक इसके सिलेबस या ब्लूप्रिंट की भी बात है, तो आप यहाँ देखो, यूनिट 2 से लेके 3 तक 2-2 क्वेश्चन हर एक यूनिट में से बन रहे हैं। और शॉर्ट नोट भी आप देखो, यूनिट 2 में से शॉर्ट नोट भी आया हुआ है, यूनिट 3 में से भी ग्रीन रेवोल्यूशन पर शॉर्ट नोट आया हुआ है, इवन यूनिट 4 में भी ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो यूनिट 2, 3, 4 की वेटेज तो बिल्कुल इक्वल है। यूनिट 1 का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हमने देखा, जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है भाई। इन तीनों यूनिट की वेटेज एकदम इक्वल है और यूनिट 1 की वेटेज थोड़ा बहुत कम है। हो सकता है पेपर में शॉर्ट नोट आ जाए यूनिट 1 में से एक, इन चारों में से एक यूनिट ऐसी हो जिसमें शॉर्ट नोट ना आए। बट एज ऑफ नाउ आप इसी पेपर को फॉलो कर सकते हो जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बताए हैं कि इन तीनों यूनिट की वेटेज इक्वल है, तो इन तीनों यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई यूनिट अगर आप छोड़ते हो तो ऑब्वियस सी बात है, वो वेटेज इक्वल है तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा छूटेंगे। बट इस बात को भी ध्यान में रखिए भाई, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं 8 में से। ठीक है, 8 यूनिट पूरी 4 में से कवर होगी, 4 चैप्टर में से आपको करने 4 हैं। तो आप स्मार्ट तरीका लगा के आपको समझना है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करना है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, कोई भी यूनिट आप उठा रहे हो प्लीज़ कवर उसको पूरा करना। ऐसा नहीं हो कि एक यूनिट का कोई पार्ट स्किप कर दिया आपने और वही पार्ट का फुल फ्लेज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया। ऐसा नहीं करना। कोई भी यूनिट आप उठा रहे हो तो उसका पूरा अटेम्प्ट करना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।